छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में लाल आतंक पर कड़े प्रहार से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट मिल रही है। नारायणपुर में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ में अब तक 20 नक्सली ढेर हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव में यह संयुक्त ऑपरेशन मुठभेड़ में बड़े नक्सली कमांडर के मारे जाने की खबर मिल रही है। बहुत बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ में बड़े नक्सली कमांडर के मारे जाने की खबर भी आपको बता रहे हैं। नारायणपुर में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ में अब तक 20 नक्सलियों समेत कई बड़े नक्सली कमांडर्स के मारे जाने की खबर, यानी कि बहुत बड़ा प्रहार। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव में ये संयुक्त ऑपरेशन की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो लगातार संकल्प है डबल इंजन की सरकार का 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा, उस कड़ी में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गहरा प्रहार किया जा रहा है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर नारायणपुर से बता रहे हैं। नारायणपुर में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ की बहुत बड़ी खबर, जिसमें हो सकता है कि 20 नक्सली ढेर हो, जिसमें बहुत बड़े नक्सली कमांडर्स के मारे जाने की खबर है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव में भी ये संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। संयुक्त कार्रवाई पुलिस की। नारायणपुर में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ की आपको बहुत बड़ी खबर बता दें। और ये देखिए, संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव में जो एक वक्त में नक्सल गढ़ माने जाते थे, लेकिन आज इन्हीं गढ़ों से सफाया होता हुआ नक्सलियों का। और देखिए, सुबह से ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मुठभेड़ का की जो पुष्टि है उसको लेकर अभी तक जानकारी और कितने नक्सली ढेर किए गए हैं इस पर साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये पुष्टि हो चुकी है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ा संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव में। और चलिए, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जगदलपुर से संजय ठाकुर और नागवेंद्र नारायणपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो नारायणपुर का रुख करते हैं। बताइएगा नागवेंद्र, क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है, खासकर उस इलाके में घुसकर इस तरीके का कड़ा प्रहार करना? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, नारायणपुर के लिए सबसे बड़ी ऑपरेशन है। इस जगह पे लगातार बड़ी नक्सली की कैडर की सूचना पे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 जिला मिलकर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और नारायणपुर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ चल रहा है। वो क्षेत्र जहाँ पे नक्सलियों का सेफ इलाका माना जाता था, जाटलोर वो क्षेत्र है जहाँ नक्सलियों का बड़ी कैडर का बैठक होता था। उस जगह पे आज भी नक्सलियों का उस जगह पे स्कूल है, नक्सलियों की जो ट्रेनिंग सेंटर है उस एरिया में बताया जाता है। लेकिन इस मुठभेड़ में बड़ी नक्सली सीसी मेंबर के मारे जाने की भी सूचना है। और लगातार इस जगह पे ऑपरेशन जारी है। सुबह से ऑपरेशन चल रही है लगातार इस जगह पे। लेकिन नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दिया है। लेकिन जो नक्सली मारे जाने की जो सूचना है वो लगातार कहीं ना कहीं। बिल्कुल नावेंद्र, लगातार जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़े नक्सली मेंबर्स इसमें मारे जा सकते हैं। और संजय, एक सीसी मेंबर अगर एक भी मारा जाता है तो ये बहुत बड़ी सफलता साबित होती है। इस पर जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर कोई भी सीसी मेंबर मारा जाता है, यानी कि नक्सल संगठन का कि वो कड़ी खत्म हो जाती है जो सैकड़ों नक्सली तैयार करने की जिम्मेदार होती है। कुल मिलाकर 15 सीसी मेंबर इस वक्त जीवित माने जा रहे हैं। उनमें से 2 सीसी मेंबर्स पिछले इसी साल जो है वो मारे गए हैं। एक मारा गया था चलपति, आपको याद होगा, गरियाबंद में। दूसरा सीसी मेंबर विवेक, झारखंड में मारा गया था। ऐसे में सीसी मेंबर्स की संख्या बहुत कम हो गई है। जो सीसी मेंबर्स हैं भी वो काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं। ऐसे में जो एक्टिव सीसी मेंबर्स हैं उन्हें फोर्स घेरने की कोशिश कर रही है। लगातार इस इलाके में नक्सलियों के सबसे बड़े महासचिव बसव राजू की सूचना मिल रही थी कि वो यहाँ पे एक्टिव है और उसे घेरने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। कौन सा नक्सली कमांडर इस मुठभेड़ में मारा गया है, इस बात को कुछ देर इंतजार करना होगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए फिलहाल पुलिस ने एक जानकारी दी है जो आधिकारिक तौर पे कि इस पूरे ऑपरेशन में दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव की फोर्स जो है, डीआरजी जो है वो शामिल है। डीआरजी जो कि अब तक नक्सल मोर्चों पे सबसे अधिक इफेक्टिव फोर्स रही है। डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। ये जो फोर्स है, इसके गठन के बाद से हमने देखा है कि लगातार एंटी नक्सल मोर्चे पे सबसे बड़े ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया है। और साथ ही इनपे नुकसान काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो लड़के हैं इसमें जो शामिल जवान हैं ये या तो नक्सल संगठन से सरेंडर नक्सली हैं जो कि बाद में फोर्स में शामिल हो गए, या फिर बस्तर के युवा हैं। इन लोगों को बस्तर की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बेहतर जानकारी है।
ये नक्सल संगठन को समझते हैं। इसके अलावा इनकी जो कद काठी है जी। वो इन जंगलों के लिए काफी मुफीद है। आपकी हाइट जितनी कम होगी, आपका शरीर जितना छोटा होगा, जंगलों में आपको चलने में उतनी अधिक आसानी होगी। वहीं अगर आप बहुत हट्टे कट्टे कद के हैं तो आपको जंगलों में जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। यही वजह है कि ये फोर्स बहुत ही इफेक्टिव है इस पूरे इलाके में। इस बार भी 4 जिलों की डीआरजी ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और हमने ये देखा अंजलि कि जब भी डीआरजी ने नक्सलियों को घेरा है किसी ना किसी बड़ी सफलता के साथ ही वो लौटे हैं। तो इस बार भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फोर्स को एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। ऑपरेशन 4 जिलों के डीआरजी का है, यानी कि सोचा समझा जा सकता है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ा संयुक्त ऑपरेशन है, इसकी जानकारी। लेकिन नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव का ये जो इलाका है इसको समझते हैं कि इस बार ऑपरेशन, जो बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, वो आखिर कौन से क्षेत्र में, उसके लिए रुक करेंगे रवि मीरिका मेरे साथ रायपुर न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। रवि, ओवर टू यू। अंजलि, ये समझाना बहुत जरूरी है कि किस इलाके में मुठभेड़ चल रही है और उन इलाकों के बारे में बताना जरूरी है। सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये थुलथुली का इलाका है। थुलथुली आपको याद होगा जहां पे 38 नक्सली मारे गए थे और 31 नक्सलियों को 100 बरामद किया गया था। नक्सलियों ने पत्र जारी किया था कि हमारे 38 नक्सली मारे गए हैं, तो यही से बड़ा मुठभेड़ शुरू हुआ था। तो ये वाला इलाका देखिए, उसके बाद सीधा आगे बढ़िए, ये देखिए, ये जाटलूर। यहाँ ये जाटलूर की जो दूरी है, जाटलूर को आप इसलिए समझिए कि ये जो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। कितने किलोमीटर है? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर ये मुठभेड़ चल रहा है। आप इसको कनेक्ट करते जाइएगा कि ये बॉर्डर है, फिर इधर तेलंगाना बॉर्डर और महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ता है इस इलाके में। और नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये कुटरू आपको याद होगा कि 2025 की शुरुआत में ही नक्सलियों ने कायराना करतूत किया था, जिसमें 9 लोग शहीद हो गए थे, इसमें 8 जवान शहीद हुए थे। और ये वही इलाका है, ये देखिए, ये वाला नीचे वाला इलाका। फिर ये क्यों समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बीच में है इंद्रावती नेशनल पार्क। इसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि ये थुलथुली हो गया, जाटलूर हो गया, कुटरू हो गया, ये जो इलाका है इसको पूरा चारों तरफ से घेरा जा रहा है। इससे क्या होगा, घेराबंदी होगा तो इंद्रावती नेशनल पार्क के बीच में कोई भी नक्सली बच नहीं पाएगा। ये घेराबंदी बहुत ताकतवर हो रही है, इसी कारण से नक्सलियों को नुकसान पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी जानकारी क्या है, जहां पे मुठभेड़ चल रहा है उसको लेकर सूर्यांश, एक मिनट इधर आना। ये जो जाटलूर वाला इलाका है, यहाँ पे 3 लोकेशन है। एक बोटरा है, कौन सा है? यहाँ पे जो आसपास जो इलाके, एक बोटरा है। हाँ, एक बोटरा है। दूसरा इलाका यहाँ पर है, यानी दीवालपुर। एक त्रिकोण बनता है। त्रिकोण यानी इस तरीके से समझिए। अंजलि एक चीज बता दे रहा हूँ, ये मान लीजिए बोटरा है और ये दीवालपुर और ये जाटलूर, ये त्रिकोण, ये 12 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। और इसी 12 किलोमीटर के एरिया में मुठभेड़ चल रही है। 12 किलोमीटर के एरिया की पहाड़ियों को हमारे जवानों ने घेर के रखा है। ऐसे में नक्सलियों का भाग पाना संभव नहीं है, इसीलिए मुठभेड़ बहुत खास है। और यहाँ जो हरियाली आप देख रहे हैं, हरियाली का मतलब है कि वो घने जंगली क्षेत्र है और नेशनल पार्क है। तो इससे और समझ में आ जाएगा कि ये पूरा हरियाली वाला इलाका नेशनल पार्क के क्षेत्र में आता है और नेशनल पार्क के उत्तरी क्षेत्र में आता है। मतलब एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुठभेड़ चल रहा है, किस इलाके में मुठभेड़ चल रहा है और कहां पर ये जो जानकारी है। और जो मैं सबसे पहले आपको बताया था, थुलथुली, जाटलूर, कुटरू और इधर का ये घोटपाल, तो ये चारों तरफ से इंद्रावती नेशनल पार्क को घेर लिया गया है। इसमें हर जगह हमारे जवानों के कैंप लग चुके हैं, हर जगह से, हर चारों दिशा से नक्सली घिर चुके हैं, इसलिए यहाँ से भाग नहीं पा रहे हैं और नक्सलियों को नुकसान हो रहा है। अंजलि, बिल्कुल, और यही वजह है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से एक पत्र जारी कर दिया जाता है। लेकिन इसीलिए ये दुर्गम इलाका है, ये घना इलाका है और इसीलिए मोर्चा खुद डीआरजी ने संभाल रखा है। संजय, हम यहाँ पर रणनीति देख रहे हैं, चारों तरफ से घेर लेने की ये रणनीति नक्सलियों की, लेकिन इसी के साथ साथ ऐसी जगहों पर प्रहार करना जहां पर बड़े नक्सली कमांडर्स मौजूद रहते हैं। ये इस रणनीति को किस तरीके से समझा जा सकता है? देखिए, आपने सही कहा, इस बार फोर्स ने जो रणनीति अपनाई है वो काफ़ी सफल रही है। पिछले 17-18 महीनों में हमने देखा है कि फोर्स लगातार एक रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसे हम कहते हैं कॉर्डन सर्च एंड किल, यानी कि एक बहुत बड़ी फोर्स भेजिए, किसी बड़े भूभाग को पहले चारों ओर से घेरिए, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़कर नक्सलियों की तलाश करिए और जब वो मिल जाए तो उनका इनकाउंटर करिए। ये फोर्स की रणनीति है।
इस रणनीति को नक्सली भी स्वीकार करे हैं। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने ये पर्चा जारी करके कहा था कि फोर्स की इस रणनीति के चलते सबसे अधिक नुकसान हुआ है नक्सली संगठन को। दूसरी बात जो आपने कही कि नक्सलियों की पुख्ता सूचना पर फोर्स जो है इस तरह के ऑपरेशन अंजाम दे रही है। फोर्स ने लगातार अपनी तकनीक में बढ़त हासिल की है। लगातार फोर्स द्वारा नई नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। नक्सलियों की पुख्ता सूचना के आधार पर इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। इसके लिए ह्यूमन इंटेल से लेकर टेक्निकल इंटेल तक का जो है फोर्स उपयोग करती है। फोर्स के मुखबिरों की संख्या बढ़ी है। आम ग्रामीण भी चाहते हैं कि नक्सल संगठन से उन्हें छुटकारा मिले, इसलिए वो भी काफ़ी हद तक ये बताते हैं कि नक्सली मूवमेंट कहाँ कहाँ है। इसके अलावा तकनीकी तौर पे भी फोर्स ने ड्रोन और यूएवी जैसे बड़े संसाधनों का उपयोग किया है। ये ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा फोर्स को ये पता होता है कि नक्सली कब कहाँ मौजूद हैं, नक्सलियों की संख्या क्या है, नक्सली क्या किसी तरह का एम्बुश लाकर बैठे हैं। इसके अलावा जब फोर्स इस इलाके में जाती है तो अपने साथ वो छोटे ड्रोन लेके जाती है। हर फोर्स की एक टीम के पास छोटा ड्रोन होता है। ड्रोन द्वारा लगातार नक्सलियों की एक एक मूवमेंट पे नज़र रखी जाती है। नक्सली जब अपने सर के ऊपर ड्रोन को मंडराता देखते हैं तो नक्सली संगठन जो फॉर्मेशन उनका होता है, जो घात लगा के बैठा होता है, वो डर जाता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है, जिसके चलते फोर्स को ये पता होता है कि नक्सली कहाँ बैठे हुए हैं और इसके बाद फोर्स धीरे धीरे आगे बढ़कर नक्सलियों को घेर कर उनका इनकाउंटर करती है। यही वजह है कि पिछले कुछ ऑपरेशन पे हमने देखा है कि फोर्स ने बड़े इनकाउंटर्स को अंजाम दिया है, लेकिन फोर्स को बहुत ही कम नुकसान हुआ है। तो इसके पीछे फोर्स की यही रणनीति है जो कि काफ़ी सफल अब तक साबित हुई है। इसके अलावा जो रवि बता रहे थे कि थुलथुली और जो बाकी इलाके हैं, ये सारे इलाके जो हैं ये ऐसे इलाके थे जहां ये माना जाता था, मैं 15 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैंने ये देखा था कि यहाँ तक फोर्स का पहुंचना संभव ही नहीं था। फोर्स ने इस भ्रम को भी तोड़ा है। फोर्स ने बताया है कि अबूझमाड़ का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां तक फोर्स ना पहुंच पाए। हमने टेकमेटा के जंगलों में भी ऑपरेशन देखे जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। इसके अलावा अभी भी जो जाटलोर के इलाके मुठभेड़ हो रही है, इससे अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो महाराष्ट्र की बॉर्डर आ जाएगी और वहां से शुरू होता है गढ़चिरौली जिला। आप अगर इस बार गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें नारायणपुर, बीजापुर और गढ़चिरौली, इन तीनों ही जिलों को मोस्ट सेंसिटिव माना गया है, अति नक्सल प्रभावित माना गया है। ऐसे में ये इलाका नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ है। यही नक्सलियों के सबसे बड़े कमांडर्स छुपे हुए हैं और उन्हें ही घेरने की लगातार फोर्स द्वारा कोशिश की जा रही है और इसमें फोर्स को बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। इस बार यदि कोई सीसी मेंबर मारा जाता है तो एक बात तो तय है कि नक्सली जो लगातार कह रहे हैं कि हमें शांति वार्ता करनी है, वो इस मुहिम को और ज्यादा तेज करेंगे, क्योंकि नक्सली संगठन इस बात बखूबी जानता है कि यदि उनके सीसी मेंबर्स खत्म हो जाएं तो नक्सल संगठन को बचाना या बचाए रखना इस तरीके से किया जा रहा है, रणनीति इस तरीके से तैयार की जा रही है कि नक्सलियों के पास और कोई ऑप्शन ही ना बचे, सिर्फ मुख्य धारा में लौटने के अलावा, शांति वार्ता करने के अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तमाम जानकारी देने के लिए।